तो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल #कुमाऊसैदी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो ऑनलाइन लर्निंग है उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो आज उस ऑनलाइन लर्निंग के बेसिस के ऊपर ही मैं आज आपके सामने एक कोर्स प्रोवाइड करूंगा जिसका पर्पज रहेगा आईएएस और गेट के हिसाब से उसके अंदर सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है, ये दो मेन एग्जाम रहेंगे, उसके बेसिस के ऊपर सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो इसके अंदर जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ठीक है। और हम जानते हैं कि सोम को क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है। बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि यदि हमारे सोम के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे टोस के अंदर कमांड रहेगी अच्छी, आरसीसी के अंदर भी अच्छी कमांड रहेगी, डीएसएस के अंदर भी अच्छी कमांड रहेगी और जियोटेक के अंदर भी। और इरिगेशन इंजीनियरिंग का भी एक टॉपिक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग का भी एक टॉपिक है जिसके अंदर बैलेंसिंग ऑफ डैम, बैलेंसिंग ऑफ डैम, इसके अंदर सोम के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं कभी। ठीक है, तो इसके अंदर तो एक ही टॉपिक है, तो ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं ये इसके अंदर तो क्या है कि सोम के कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज नहीं होते, तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ। लेकिन यदि हमारे सोम के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये टोस के अंदर भी यूज होते हैं, आरसीसी के अंदर भी, डीएसएस के अंदर भी और जियोटेक के अंदर भी। ठीक है, और हमारा सोम का जो भी हम सिलेबस कवर करेंगे वो पूरा हमारा पर्पज रहेगा कि वो आईएएस की एग्जाम क्रैक कर सके उससे, और गेट की एग्जाम, साथ में मैं एसएससी जेई के लिए भी हिसाब से भी आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको एसएससी जेई के हिसाब से मैं कुछ और लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके पास जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो पूरे आपके नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। और मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि सोम के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे। ये पहला लेक्चर है हमारा, तो ये ओनली इंट्रोडक्शन बेसिस के ऊपर रहेगा। हम कल से क्या है कि जो सेकंड लेक्चर से अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सोम का, तो ये ओनली इंट्रोडक्शन बेसिस के ऊपर रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सोम के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर पहला टॉपिक रहेगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और सेकंड रहेगा हमारा एसएफडी बीएमडी, एसएफडी एंड बीएमडी। और थर्ड टॉपिक डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। और फोर्थ टॉपिक रहेगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेज। और पांचवा टॉपिक हमारा रहेगा इसके अंदर टॉर्सन। और छठवां रहेगा स्प्रिंग। और सातवां रहेगा कॉलम्स। आठवां टॉपिक रहेगा हमारा इसके अंदर प्रेशर वेसल्स, प्रेशर वेसल्स के अंदर स्टडी कराई जाएगी। और इसके अंदर नौवे के अंदर आता है बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। और 10वां टॉपिक हमारा रहेगा शियर स्ट्रेस। और 11वां टॉपिक हमारा रहेगा कंबाइंड स्ट्रेस। और 12वां टॉपिक हमारा ये रहेगा कि जो हमने स्कूल के अंदर जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेगा वो, जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, और जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमओआई एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मतलब कि जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है या जो हमने स्कूल में पढ़े थे, तो मैं इनको भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स नहीं आते, तो मैं आपको पूरा बेसिक से क्लियर कराऊंगा। तो आप हमारे साथ, हमारा ये सिलेबस पूरा आईएएस की प्रिपरेशन के हिसाब से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज रहेगा कि हम आईएएस की एग्जाम को क्लियर कर सके।
साथ में यार मार्केट के अंदर आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा ऑफलाइन कोचिंग्स हो गई है, तो उन्होंने क्या है कि लाख लाख रुपए हमको फीस पे करनी पड़ती है, फिर भी हमारा कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं क्या है कि उस सिस्टम को यार बदलना चाहता हूँ। यदि आपका सपोर्ट हमारे साथ है तो हम बिल्कुल उस सिस्टम को बदल पाएंगे। मैं क्योंकि आप आईएएस के हर एक टॉपिक की स्टडी करवाऊंगा यहाँ पर। तो ये पहला लेक्चर जो हमारा था वो इंट्रोडक्शन बेसिस के ऊपर था, और इसके अंदर मैं कुछ और चीजें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सॉन्ग हमारा क्या है कि मेन था, ठीक है। तो यार मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यदि आपने 4 साल बीटेक कर लिया और फिर आप यदि आईएएस की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, और भी मतलब कि जैसे एसएससी जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि आपने वो 4 साल बीटेक तो कर ली, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि व्हाट इज इंजीनियरिंग? व्हाट इज इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग क्या है? अब कईयों को क्या है कि मैं 100% आपको कह रहा हूँ कि बहुत से बंदों को 80% बंदों को इसका जवाब नहीं आता कि क्या होती है इंजीनियरिंग। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो साइंस के सिद्धांत नहीं है क्या, उन्हीं का एप्लीकेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो आपको मैं लिखा भी देता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंस, प्रिंसिपल ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये होती है इंजीनियरिंग। अब कोई पूछे कि मेरे को कि साइंस क्या होती है, साइंस क्या होती है, अब मैं आपको बताऊंगा कि साइंस ये होती है कि जैसे कोई भी नेचर के अंदर कोई भी इवेंट हो रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है, उसी को हम साइंस बोलते हैं। तो वो बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन ये से लिखेंगे, ऑब्जर्विंग द नेचर एंड फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दैट। साथ में मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूं कि व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग? तो इसका जवाब मेरे अकॉर्डिंग लगभग 80% बंदों के पास होगा, क्योंकि यदि मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखाना चाहूं तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है। इसके अंदर हम वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, लाइक रेलवेज, बिल्डिंग्स वगैरह, डैम वगैरह, इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं डेफिनेशन लिखा ही देता हूं कि ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग in that various infrastructure are developed तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से है इसके अंदर वो भी लिखा देता हूं मैं आपको। जैसे इसके अंदर हो गया डैम, हो गया रेलवेज, हो गए बिल्डिंग्स हो गए, ट्रैक्स हो गया, रोड्स एंड ब्रिजेज एटसेट्रा। साथ में मैं क्या है कि आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो बिल्डिंग के अंदर कॉलम और बीम नहीं होता क्या, COL कॉलम बीम। अब कईयों को इनके अंदर कंफ्यूजन रहता है कि यार कॉलम हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है या बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हॉरिजॉन्टल मेंबर जो होता है वो बीम होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर। और कॉलम नहीं होता क्या, कॉलम होता है वर्टिकल मेंबर। ठीक है। साथ में आप यार जो मैं पढ़ा रहा हूं उनके नोट्स बनाते चलिए, या फिर ऐसे कर लो कि जो मैं पहले पढ़ा रहा हूं उसको देख लो, फिर सेकंड बार रिपीट करके उसके नोट्स बना लो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो आपको स्टडी करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये आप सारे दिन तो वीडियो देख नहीं सकते, और साथ में नोट करते चलो कि ये कौन सा वीडियो है, कौन से नंबर का वीडियो है, उस टाइप से। ठीक है। तो यार आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बना लेना यार, जिससे क्या होगा कि, और आपको यदि कोई भी कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए। मैं
100% अवेलेबल रहूंगा आपके लिए।